ग्रीनलैंड एक ऐसा देश जो लगभग हर समय बर्फ की चादर से ढका रहता है। इस देश में कोई रेल नेटवर्क भी नहीं है। यहाँ लोग हेलीकॉप्टर, नाव और डॉग स्लेज से यात्रा करते हैं। इस देश में गर्मियों में तापमान कभी कभी +20 डिग्री तक पहुंच जाता है, भले ही कभी कभी ही क्यों ना हो। लेकिन सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ही कम है। हम सभी के लिए देश दुनिया के अजब गजब देशों के बारे में जानना बड़ा दिलचस्प होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी दुनिया ही अलग है। यह देश है ग्रीनलैंड। कहने को तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है, मगर इस पर अभी भी डेनमार्क का ही अधिकार है। बात अगर क्षेत्रफल की करें तो ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, पर इसकी आबादी किसी छोटे शहर से बहुत कम है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ करीब 58,000 है। जानकर हैरत होगी कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली है। लोग यहाँ सड़कों पर नहीं बल्कि बर्फ पर चलते हैं। ऐसे और भी तथ्य हैं जो ग्रीनलैंड के बारे में आपकी उत्सुकता को बढ़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं कि ग्रीनलैंड के रोचक तथ्यों के बारे में। आपको बता दूं कि नाम से उलट है यह देश। सुनने में लगता है कि यह देश हरियाली से भरपूर है, मगर ये अपने नाम के बिल्कुल उलट है। यहाँ का 85% हिस्सा बर्फ से ढका है। जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण यह देश बहुत ही सुंदर दिखता है। दुनिया में यह इकलौता ऐसा देश है जहाँ कोई रेलवे सिस्टम नहीं है। यहाँ लोगों के पास कार से ज्यादा बोट या हेलीकॉप्टर है। ज्यादातर लोग प्लेन या डॉग स्लेड से ही यात्रा करते हैं। जानकर हैरत होगी, लेकिन गर्मियों में इस देश में सूरज नहीं डूबता। मतलब कि आधी रात को भी आप सूरज देख सकते हैं। तब भी यहाँ का तापमान 0 से 4 डिग्री के बीच ही होता है। जबकि सर्दियों में आसमान में अलग अलग रंग की लाइटें देखने को मिलती हैं। आपको बता दूं कि यह एक ऐसा देश है जिसकी खुद की करेंसी नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए यहाँ डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोना चलती है। यहाँ का डॉलर भारत के 10 रुपए के बराबर है। पूरी दुनिया में पोलर बियर आपको ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेंगे। इन्हें बर्फ में रहना काफी पसंद होता है। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली बेचकर ही अपना घर चलाते हैं। कहते हैं कि ग्रीनलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ है कि जिस दिन यह पिघलना शुरू हो गई, दुनिया में तबाही मच जाएगी। समुद्र का स्तर 60 मीटर बढ़ जाएगा, जो मानव जात के लिए खतरा साबित हो सकता है। ग्रीनलैंड में ऐसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में शायद ही देखने को मिलते हैं। यहाँ रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और एरिमिन जैसे जानवर रहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और अगर आप हर दिशा में यात्रा करने जाएंगे तो हर दिशा में आपको 80 घंटे लगेंगे। चौंक गए ना? यही नहीं, यहाँ मछलियों की 225 प्रजातियां पाई जाती हैं, और मछलियां बेचकर ही लोग अपना घर चलाते हैं। दोस्तों, जब लोग ग्रीनलैंड के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है वह आमतौर पर विशाल बर्फ की टोपी, इनुसिट या ध्रुवी भालू होती है। ग्रीनलैंड और इसकी वास्तव में अनूठी संस्कृति और भूगोल के बारे में उन चीजों की एक सूची दी गई है जो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको ग्रीनलैंड के बारे में और भी रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। आपको बता दो कि ग्रीनलैंड में बर्फ या बर्फ की चादर का क्षेत्रफल करीब 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बर्फ का आयतन 2.7 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ताजे पानी के लगभग 60% के बराबर है। अगर बर्फ की चादर पिघलती है तो दुनिया भर में समुद्र के स्तर में 7 मीटर की वृद्धि होने का अनुमान है। पूरे ग्रीनलैंड में ग्लेशियर है, जो साल के अलग अलग समय में मुख्यतः गर्मियों में कमोबेश सक्रिय रूप से हिमखंड बनाते हैं। ग्रीनलैंड के अधिकांश हिस्सों में हिमखंड पाए जाते हैं। सभी आकार, रंग और आकार में अद्वितीय होते हैं। ग्रीनलैंड में लगभग 55,000 निवासी हैं,
जिनमें से 90% 16 शहरों में रहते हैं और बाकी छोटी बस्तियों में रहते हैं। लगभग 18,000 निवासियों के साथ राजधानी नूक है। आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है और दूसरी भाषा डेनिश और अंग्रेजी है। ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप हालांकि लंबे समय से बसा हुआ है, अभी तक बहुत अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। इसका अधिकांश भाग हिमनदों से आच्छादित है और लोग मुख्य रूप से तट पर रहते हैं और उन्हें वास्तव में कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना पड़ता है। यहाँ जो संस्कृति बनी है वह आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प और साथ ही तर्कसंगत लगती है। इसमें से सब कुछ लगभग स्थायी सर्दियों की स्थिति में मौजूद रहने के लिए बनाया गया है। दुनिया के सभी द्वीपों में यह सबसे बड़ा है। 1900 तक यह भी माना जाता था कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप भी था। बाद के भौगोलिक सर्वेक्षणों से पता चला कि ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड में 60,000 से कम लोग रहते हैं। कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा राजधानी नूक में रहता है। यहाँ लगभग हर चीज के लिए कीमतें अधिक है, क्योंकि स्थानीय दुकानों में मिलने वाली लगभग हर चीज यहाँ दूसरे देशों से पहुंचाई जाती है। कोई भी शराब विशेष रूप से महंगी होती है। ग्लेशियर ग्रीनलैंड के पूरे क्षेत्र के 80% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 500 साल पहले यहाँ बहुत कम बर्फ थी। सबसे अधिक संभावना है बाद में वे फिर से पिघलेंगे, कम से कम आंशिक रूप से। कुछ ग्रीनलैंड ग्लेशियर प्रतिदिन 30 से 40 मीटर तक की गति से चलते हैं। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल डेनमार्क के क्षेत्रफल का लगभग 50 गुना है, जिसका यह नाम मात्र का है। इन कठोर भूमि में बसने वाले पहले यूरोपीय वाइकिंग्स थे, जो आइसलैंड से आए थे। दोस्तों, ग्रीनलैंड के केंद्र में बर्फ की चादर की मोटाई लगभग 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ग्रीनलैंड में केवल एक ही फव्वारा है। वह गर्मियों में कई महीनों तक काम करता है, जब तक कि इसके लिए पर्याप्त गर्मी हो। हर साल इन हिस्सों में आइस गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। यह वही गोल्फ है, लेकिन लान के बजाय बर्फ के साथ। ग्रीनलैंड में उत्तरी रोशनी साल में औसतन 8 महीने देखी जा सकती है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम है। यहाँ के अधिकांश घर बहुत ही चमकीले और रंगीन हैं। यह नीरस स्थानीय परिदृश्य को और अधिक सकारात्मक बनाता है। तो दोस्तों, यह रहे ग्रीनलैंड देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।